नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को 27 सालों से डायबिटीज की शिकायत हो, लगातार डायबिटीज और अन्य कारणों से बीपी और थायराइड की वजह से किडनी पे इफेक्ट हो और किडनी खराब हो जाए, स्थिति इतनी क्रिटिकल हो जाए कि डायलिसिस करनी पड़े और हफ्ते में 3 डायलिसिस के बाद भी आराम न मिल रहा हो, क्या लगता है, क्या ऐसा पेशेंट आयुर्वेद में ठीक हो सकता है? क्या उसकी डायलिसिस बंद हो सकती है? हम आज एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी लेडी जिन्होंने इस क्रिटिकल कंडीशन में आयुर्वेद का सहारा लिया। सविता राघव, 52 साल की एज। कुछ समय पहले अचानक उनकी पता चला किडनी खराब हो गई है। इलाज शुरू किया, स्थिति क्रिटिकल थी, महीना भर से भर्ती रहना पड़ा। क्रिएटिनिन 10 से ऊपर चला गया, डायलिसिस स्टार्ट हो गई, वीकली 3 डायलिसिस होने लगी। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, वो एक तलाश में रही कि कोई ऐसा रास्ता मिले जहाँ डायलिसिस से मुक्ति मिल पाए, ट्रांसप्लांट से मुक्ति मिल पाए। और उनको पता चला बीके आरोग्यम के बारे में। बीके आरोग्यम में आई सविता जी, क्या हुआ उनके साथ, कैसा उनका अनुभव रहा, क्या उनको रिलीफ मिला, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राघव, ये मेरी वाइफ है सविता राघव। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मिसेज की उम्र करीब 52 साल है, जो पिछले 27 साल से डायबिटीज की पेशेंट थी और पिछले 8 साल से इसे किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। 9 अक्टूबर में इसको क्रिएटिनिन 10 पहुंच गया, जिसे डॉक्टर एलोपैथिक में डायलिसिस के लिए कहा। तो इसकी 10 तारीख से डायलिसिस शुरू हो गई, जिसे एडमिट किया हॉस्पिटल में, जो पहले 8 दिन फिर दूसरे 1 महीने एडमिट रही। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती थी। एलोपैथिक में मैं भी जानता हूं इसमें कोई इलाज नहीं है। इसका बीपी, थायराइड, शुगर, काफी बीमारियां हैं। मैंने आयुर्वेदा के बारे में काफी मालूम किया, कई लोगों से मालूम किया, कई की दवा भी लिए, जो मेरे को कोई फायदा नहीं हो सका। मैंने YouTube पर डॉक्टर बीके चौरसिया का एक वीडियो देखा, जो मुझे कुछ लगा कि उनकी बातों से कि वो जो उनका इलाज है उसके बारे में मुझे कुछ संतुष्टि मिली। जिसके बाद मैंने डॉक्टर चौरसिया से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि मेरी मिसेज हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कहा कि जैसे ही थोड़ी सुधार होता है उनको ले आइए। मैं जब सुधार होने के बाद 6 तारीख को मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ बीके आरोग्यम बनारस पहुंचा, जिन्हें 6 तारीख को यहाँ पर एडमिट किया गया, जिनके पर हफ्ते में 3 डायलिसिस होते थे। आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। मेरी बीवी का कोई डायलिसिस नहीं हुआ है, सिवाय कमजोरी के। बाकी सभी काफी फायदा महसूस हो रहा है। क्रिएटिनिन जो डायलिसिस के बाद काफी बढ़ता है, वो आज के रेट में डाउन होकर 0.11 पर डे है। जो डॉक्टर साहब होता है, दवा दे दिए, जो धीरे धीरे कम हो जाएगा, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं संतुष्ट हूँ, स्टाफ भी अच्छा है सब चीज के। तो इसके डायलिसिस का केवल इलाज आयुर्वेदा में है और कोई इसका इलाज नहीं। दोस्तों, जो आपने सुना, कई बार लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो पाता। कभी कभी तो कुछ ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं कि ये डॉक्टर साहब के खुद के लोग हैं और ये फर्जी वीडियोस हैं, क्योंकि रिजल्ट्स कई बार इतने चमत्कारी होते हैं कि एक आम आदमी का भरोसा कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। सविता जी जब हमारे पास चल के आई, हफ्ते में 3 डायलिसिस, बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, शरीर में स्वेलिंग, वीकनेस, भूख का न लगना, बहुत सारी समस्याएं। शरीर डायलिसिस कराते कराते खोखला और कमज़ोर हो चुका था और शरीर के साथ साथ उनका मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो चुका था कि क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे। हमने सबसे पहले इनका एक हिस्ट्री तैयार किया और डॉक्टर्स की टीम ने डिसाइड किया कि हम स्टेज 3 की पेशेंट हैं, डायलिसिस चल रही है, हम इनको एडमिट प्रोसीजर मिलेंगे, कायोपचार की प्रोसीजर मिलेंगे। आरोग्य धाम, जो कि एकमात्र रिसर्च संस्थान है किडनी और डायबिटीज़ का,
जहां हमने इनको एडमिट किया और प्रोसीजर स्टार्ट किया। सामान्य तौर पर एक प्रश्न हर एक पेशेंट के मन में होता है कि क्या हमारी डायलिसिस बंद हो जाएगी, और अगर बंद हो जाएगी तो कब तक बंद होगी। यही प्रश्न इनके परिजनों के मन में भी था। सामान्यतः इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। किसी की डायलिसिस 10-15 दिन में बंद हो जाती है, किसी को महीना 2 महीना लगता है, किसी को 4-6 महीने भी लग जाते हैं डायलिसिस बंद होने में। डिपेंड इस पर करता है कि डैमेज कितना ज़्यादा है, आपकी इम्यूनिटी सपोर्ट कितना कर रही है, आपका बॉडी कितना सपोर्ट कर रहा है, एज फैक्टर क्या है, वगैरह वगैरह। फिलहाल सविता जी के केस में हमने इनको एडमिट प्रोसीजर में लिया, ये आशा करते हुए कि हम इनकी एलोपैथी को रिप्लेस कर देंगे, डैमेजेस को रोक देंगे, रीजनरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्रिएटिनिन बढ़ने की स्पीड कम करेंगे और लाइफस्टाइल सिखा देंगे। और हमने एडमिट प्रोसीजर स्टार्ट किया। पहली रिपोर्ट में हमने पाया, जो लगभग 3 दिनों के बाद हमें मिली, कि इनका स्पीड थोड़ा कम हो रहा है क्रिएटिनिन बढ़ने का, मगर क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है। सेकेंड रिपोर्ट में स्पीड थोड़ी सी और कम हुई, लेकिन क्रिएटिनिन फिर भी बढ़ रहा था। लेकिन इलाज कंटिन्यू चला, ट्रीटमेंट, डाइट, योगा, प्राणायाम, पंचकर्मा हम कंटिन्यू करते रहे। रेगुलर इनकी हम प्रॉपर प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट को हमने कंटिन्यू फॉलो किया। अगले रिपोर्ट में हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलना शुरू हुआ, यानी कि स्पीड उनकी रुकी और फाइनली इनका क्रिएटिनिन कम होना भी शुरू हुआ। यानी 10 से 15 दिनों के एक सिंपल प्रोसीजर में, किडनी रीजनरेशन की प्रोसीजर में, जो अपने यहाँ आरोग्य धाम में हम करते हैं, हमने पाया कि क्रिएटिनिन न सिर्फ बढ़ना रुका बल्कि घटना शुरू हो गया। दोस्तों, अगर ऐसे केसेस में क्रिएटिनिन की बढ़ने की स्पीड कम भी हो जाए तो हम इसको बहुत मिरेकल मान सकते हैं। किसी के हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रही है, उसका हफ्ते में 1 डायलिसिस भी होने लगे तो हम कहेंगे कि 2 डायलिसिस का फायदा हुआ और बॉडी को नुकसान कम हुआ। लेकिन अगर ऐसे केस में क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाए या घटने लगे तो मेडिकल साइंस की भाषा में इसको मिरेकल बोलते हैं, और ऐसे मिरेकल चमत्कार भी के आरोग्य में होते रहते हैं। आज सविता राघव जी डायलिसिस के टेंशन से बाहर आ चुकी हैं। बीपी उनका कंट्रोल है, थायराइड हमने मैनेज कर लिया, उनकी डायबिटीज़ की समस्या अंडर कंट्रोल है, एलोपैथी हमने रिप्लेस कर दिया, बॉडी लगातार रिकवर कर रही है और सामान्य स्वस्थ जिंदगी जीने की ओर एक कदम सविता जी ने बढ़ाया। ऐसे हजारों लाखों पेशेंट हैं जो आज भी कंफ्यूज हैं, भटक रहे हैं एक सही इलाज की तलाश में, और वो इलाज वो एलोपैथ में ढूंढ रहे हैं जहाँ इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद में किडनी फेलियर को मेंटेन किया जा सकता है, डायलिसिस को बंद किया जा सकता है, क्रिएटिनिन को बैक किया जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और सविता राघव जी का केस एक और उस कड़ी में आगे नाम है, जिससे प्रूव होता है कि किडनी फेलियर से लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। आप या आपके परिचय में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी की किसी डिजीज से पीड़ित है, ये वीडियो उस तक जरूर पहुँचाएं। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, या आप जानना चाहते हो कि घर बैठे कैसे हम सलाह ले सकते हैं, घर बैठे कैसे हम किडनी को मेंटेन कर सकते हैं, आजकल कोविड के दौर में जाना आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपकी हिस्ट्री डिटेल बना के आपको मेडिसिन घर बैठे प्रोवाइड करेंगे और डायलिसिस को बंद करने में आपकी हेल्प करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।